द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर, मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है। यहां पे सवर्ण समाज के लोग, जब से यूजीसी नए एक्ट को लागू किया गया है, यह लोग रोड पे, गांधी प्रतिमा पे, डीएम कार्यालय पे आए दिन धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री को सूचना दे रहे हैं कि ये हमारे बच्चों के साथ गलत कानून बनाया गया है। जैसे SC/ST में हम लोगों के बच्चों को हमको फंसाया जाता था, वैसे ही ये लोग इसमें भी हमारे बच्चों के साथ बड़ा अत्याचार होगा। लेकिन सवाल यह है कि अत्याचार होता है और यही सवर्ण समाज आज के वर्तमान सरकार का मूल जो रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, वो यही लोग हैं। क्या आप लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को एकदम जोर से जम खम लगा के, पूरा दम लगा के वोट किया था, और आज ऐसी क्या समस्या आ गई जो आज आप यूजीसी को लोग रोड पे खड़े? माननीय मोदी जी जब आए तो देश की युवाओं को, जनता को ये विश्वास हुआ कि भारत विश्व गुरु बनेगा। काफ़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन इनके सोच के पीछे पिछड़ापन का भाव और इनकी गंदी राजनीति हम लोग समझ नहीं पाए। विश्व गुरु का ख्वाब दिखाते दिखाते ये हमको बांटने का काम करने लगे जातियों में। इसके पूर्व किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। पहले हिंदू मुस्लिम, पिछड़ा आगड़ा, ये लड़ाने का ही काम किए हैं। अब तो स्थिति ये आ गया हम लोग के सामने कि या तो बीजेपी रहे या तो ये हिंदुस्तान रहे। आप ही लोग हैं जो सवर्ण समाज से हैं। कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नीति पे बात करता था, भारत की कमियों पे बात करता था, नियमों पे बात करता था, तो आप लोग उसे सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुश्मन बना के खड़े थे। मोदी जी को अपने भगवान के दरबार में, अपने घरों के मंदिरों में महादेव की तुलना देके उनकी फोटो की पूजा करते थे, और आज आप ही लोग सड़क पे कैसे? आपको जानकारी के लिए बता दूं, भगवान राम के समय में भी काली नेमी हुआ करते थे। माननीय मोदी जी भी काली नेमी के रूप में हैं। इनको पहचानने में भूल हुई, लेकिन अब आगे भूल नहीं होगी। यह सवर्ण समाज उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। फिर दोबारा बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, और ना तो कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा, ना तो कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा। अब यह सवर्ण समाज उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा माननीय मोदी जी को। फिर कुर्सी नसीब नहीं होने देंगे हम लोग, चाहे परिणाम जो भी हो। ये जैसे आप लोग अभी जैसे कहा कि हिंदू मुसलमान की बात, सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान को लेके सबसे मुसलमानों को टारगेट सवर्णों ने किया। नहीं, सवर्णों ने कभी टारगेट नहीं किया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग विश्वास, हम लोग सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं। हम लोग कभी किसी को बांट के नहीं चलते हैं। हम एक दिल दो जान हैं। ये हिंदुस्तान, आज बताइए अमेरिका, चीन, जापान कहाँ जा रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, और हम 75 साल 78 साल स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी हम जाति में बटे हुए हैं। ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, यूजीसी इंटरमीडिएट के बाद जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो कानून के तहत वो आएंगे। अगर वो गलती करते हैं वो तो, ना गलती करते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी आपके समाज की यहाँ पे स्थिति, दयनीय स्थिति दिखाई दे रही है कि यहाँ पे तो कोई नवयुवक है ही नहीं है। नवयुवक को जरूरत नहीं है, इस कानून से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो सारे 50 साल के पार वाले हैं, जो अब वो घर बैठे हैं, घर भोजन करते हैं, आराम से घर पे हैं, जिनके ऊपर इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके साथ कोई नवयुवक खड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। अब हम सवर्ण लोग अपने बच्चों से कहे कि आप पढ़ो, लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारे ऊपर कोई यूजीसी लागू नहीं होगी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो घर बैठने वाले नहीं हैं। हथियार भी उठाने के लिए हम अब बाध्य हैं। अपने बच्चों को शान से पढ़ें हमारे बच्चे, और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। चाहे जिस तरीके से लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े जाएंगे, मुकदमा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, वो अपने घर रहें, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है? अमित सिंह एडवोकेट। आप जाति से क्षत्रिय हैं? जी बिल्कुल। लेकिन क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, तमाम संसद में आपके ही समाज के लोग सांसद बने बैठे हैं, लेकिन देखते हैं कि देश में आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई सवर्ण सांसद नहीं। बिल्कुल, इस बार उनको जितने सवर्ण सांसद विधायक पड़े हुए हैं, इस बार आने वाले चुनाव में हम सब बता देंगे कि चुप रहने का परिणाम क्या होता है। उनको भगाने का कार्य किया जाएगा, फिर कभी विधायक सांसद नहीं बन पाएंगे। यही सवर्ण समाज। हम बहन मायावती जी का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते। अपना समाज पार्टी का हम सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं।